वफाकी दारुल हुकूमत फौज के सुपुर्द, फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में पाक फौज की तैनाती का अमल मुकम्मल। अहम मकामात पे फौजी दस्ते तैनात। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज का वफाकी दारुल हुकूमत में गश्त। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। फौज SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। सियासी जमात का एहतजाज। इस्लामाबाद और लाहौर के दाखिली खारिजी रास्ते सील। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। चुंगी नंबर 26 से एयरपोर्ट टूल प्लाजा से M1 जाने वाले खुले हैं। अटक, सरगोदा और दीगर अजला में भी दफा 144 नाफिज। हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला वापस जाने तक रास्ता बंद रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जवानों का मोराल बुलंद है, IG और जवान भी जाग रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम चीज़ SCO कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं। मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे। अब मुझे उनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। उनका मकसद बड़े इवेंट को सबूताज करना है। इस वक्त पुलिस, FC, रेंजर्स और आर्मी सब मौजूद हैं। वज़ीर आला KP जब हमारी हुदूद में पहुँचेंगे तब देखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल बानी PTI के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्ताताड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, पहले ही कहा था तब्दीली का जुनून अनाउल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद सौ की टोलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभर और मुंतकी अंजाम तक पहुंचा। इस अलामती एहतजाज का मकसद क्या था? मुतालबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। उनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी। तहरीक इंसाफ के काफिलों की इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी। डी चौक पर एहतजाज रोकने के लिए दिन भर पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान झड़पें। अली अमीन गन्नापुर की सरबराही में बड़े काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। एहतजाज से निमटने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन के पथराव से मुतादिद अहलकार जख्मी। पुलिस की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। बानी PTI की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान समेत 30 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्तों की बंदिश। जगह जगह कंटेनर नस्ब। अहम मकामात पर पुलिस, एलीट फोर्स और FC की भारी नफरी तैनात। एक्सप्रेस वे, डी चौक, जिना एवेन्यू की लाइन्स इंतजामिया ने बंद करवा दी। डी चौक हमारी मंजिल है, हम हर सूरत वहाँ पहुँचेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का हुकूमत को दो टोक पैगाम। पुरम लोगों पर रियासती जबर समझ से बालातर है। हम हर सूरत डी चौक पहुँच कर दिखाएंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, हमारे पुरअमन कारकुनान पर रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल भी हो रहा है। आंसू गैस की बेतहाशा शेलिंग की जा रही है। इस्लामाबाद के मनाजर से लग रहा है कि किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। रियासती जबर का हिसाब जरूर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP के हवाले से अहम फैसलों पर गौर। मुलाकात में KP की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल और अहद चीमा भी मौजूद थे। सराय के मुताबिक फैसला किया गया कि अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फैसल करीम कुंडी गवर्नर राज की तरदीद कर दी। अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी।
नून लीगी माफिया खवातीन के खिलाफ भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारियां इंतहाई अहमकाना इक़दाम है। अंदाज़ा नहीं था कि वफाकी और पंजाब हुकूमत इस कदर शर्मनाक हद तक गिर सकती है। नून लीग के नाजायज इक़्तिदार का खात्मा नागुज़ीर है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कौम छुपने की जगह भी नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं उनका गोली चलाने, गुलील में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस को मारने का प्रोग्राम है। मोटरवे पर खून खराबे का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दें। भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल चेहरा दिखाने का शुक्रिया। हम हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। PTI की हुकूमत आई तो एहतसाब होगा। शौकत यूसुफ सही कहते हैं, अगर ये सड़कें बंद ना करें तो एक जगह पर एहतजाज हो जाएगा। किस जमहूरियत में एहतजाज पर पाबंदी होती है? 4 रोज से वफाक और पंजाब के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में धमकियां दे रहे हैं। पाक भारत सिफारती मुहाज पर अहम पेशरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत का गजा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी हाफिज तैमूर रहमान की मुलाकात। गजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि 7 अक्टूबर को मुल्क भर में इसराइली जुल्म व सितम के खिलाफ इज्तिमात और सेमिनार होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम के पाकिस्तान का सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलाइशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। मलाइशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलाइशिया के दौरे की दावत। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की इस्तदा। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा है पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी पेशा वाराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। कायद नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। नवाज शरीफ ने कहा सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है। मईशत तरक्की करेगी तो आम आदमी को नौकरी मिलेगी। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने आए हैं तो खिदमत ही करेंगे। अवामी मसाइल का हल तरजीह है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।
कहते हैं ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसानों के लिए इक़दामात ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए नागुज़ीर हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध खजूर की पैदावार में सबसे आगे है।